ठाकुर जी की कृपा भई। ठाकुर जी ने स्वयं अपने पार्षद गरुण को भेजा। सुदामा जी परिश्रांत होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धोती फटी हुई है, पैरों में पादुका नहीं है, शीश पर कोई पगड़ी नहीं है। महाराज बड़ी शिथिल अवस्था है, हाथ में डंडा है, थक गए हैं कुछ दूर जाकर के और एक नदी के किनारे लगे हुए वृक्ष में बैठ गए पास। भगवान ने देखा मेरा भक्त मेरी ओर आ रहा है, तो ठाकुर जी ने गरुण को भेजा। ठाकुर जी की कृपा से गरुण ने बैठा करके सुदामा जी को द्वारिका में छोड़। जब आंखें खुली तो चारों तरफ महल अटारी। सुदामा जी ने किसी से पूछा, क्यों भैया हम यहाँ कहाँ आ गए? हम तो सोए कहीं और थे। हम बात यूं है कि हम द्वारिका जानो चाहें भैया, नेक द्वारिका को रास्ता बता दो आप। तो उन लोगों ने कहा, बाबा तुम तो द्वारिका में ही बैठे हो, अच्छा इतनी जल्दी द्वारिका आ गया? बोले हाँ। तो अच्छा एक और बात बता दो, हमारे कन्हैया को घर कहाँ है? बोले बाबा ये कौन है कन्हैया? तुम हमारे कन्हैया को ना जानो? अरे कन्हैया तो हमारो बचपन को नाम है वाकू, वैसे उसको मुख्य नाम है राजाधिराज महाराज 1008 द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। उन जब सुदामा जी ने कहा वाकू असली नाम कृष्ण है, तो ये संबोधन लगा करके उन लोगों ने बताया कि आप उनका नाम ले रहे हैं, राजाधिराज महाराज 1008 श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज द्वारिकाधीश। हमारे कन्हैया को नाम इतना बड़ा, ये कबते है गए भैया, लेकिन फिर भी ठीक है। का है तू तो ये बता कि उनको घर, उनको महल कहाँ पे है? बोले महाराज यहाँ से चले जाओ, जितने महल हैं सब भगवान के, सब उन्हीं के हैं। महाराज इस प्रकार बताए। श्रीमद् भागवत जी में कहीं उल्लेख नहीं है कि किन्हीं द्वारपालों ने रोका या भगवान के द्वारपालों ने दूत लेकर के गए। भगवान के द्वार में तो सदैव ब्राह्मणों को द्वार खोला रहता था, कभी कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन नरोत्तम दास जी ने बड़ा सुंदर सजाया है और पंक्तिबद्ध किया है। जब श्री सुदामा जी महाराज पहुंचे द्वार पे तो दूतों ने रोक दिया। अच्छा, दूतों ने रोक दिया, पूछा क्यों बाबा तू कौन है, कहां जाना चाहे? तो उसने कहा श्री सुदामा जी ने उनसे कह रहे हैं कि मैं सुदामा हूं और श्री कृष्णचंद्र जी जो हैं वो मेरे मित्र हैं। तो द्वारपाल देख करके हंसने लगते, अरे ऐसे भगवान के मित्र? आश्चर्यचकित हो जाते, ऐसे भी भगवान के मित्र हैं। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है भैया। ठीक है बाबा तुम यहीं रुको, हम महाराज जी को, द्वारिकाधीश जी को दे करके ये संदेश दे करके आ रहे हैं। श्री सुदामा जी का संदेश लेकर के द्वारपाल पहुंचे भगवान के पास। भगवान से कहते हैं, किसी पगा न थगा तन पे, प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सिलती दुपटी, अरुपाय उपायन की नहीं पा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहो चकिसाओ वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, और नाम बतावत आपनो सुदामा। श्री सुदामा जी महाराज का जैसे नाम भगवान के कानों में पड़ा,
सुदामा जी का नाम जैसे भगवान के कर्णरंध्रों में पड़ा, भगवान ने अपनी पादुका छोड़ दी है, अपना पीतांबर छोड़ दिया है। दौड़े दौड़े सुदामा सुदामा कहते हुए 60 ड्यूढ़ी पार गए। सारे सभासद खड़े हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ पर ब्रह्मा आदि देवता भी आए, इंद्र आदि देवता भी आए। सब ने आकर के भगवान की स्तुति की। सरकार आज तक ऐसे उद्वेग चित्त होकर के, उत्तेजित होकर के किसी से नहीं मिले। ये कौन महान विभूति है जिसका नाम सुनते सरकार अपनी पादुका छोड़ दिए, पीतांबर त्याग दिए और दौड़ करके जा रहे हैं। श्री सुदामा जी का नाम सुनते ही 60 ड्यूढ़ी पार सरकार पहुंचे और सुदामा को देख करके हाँ सुदामा कहते हुए अपनी महाराज दोनों बाहुओं में भर लेते हैं। आलिंगन करते हुए सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वहां बाहर खड़े खड़े सुदामा जी क्या सोच रहे हैं, इतने वर्षों बाद मिले हैं, ध्यान भी रहता है कि सुदामा जी को जब उन्होंने गले से लगा लिया भगवान ने, सुदामा जी का सारा दुख दूर हो गया। मुक्त कंठ होकर के आंखों से अश्रु निकल रहे। महाराज भगवान की इस प्रेम में प्रेमाग मग्न हो जाते हैं मेरे सुदामा जी। प्रेमानंद से आंखों में आंसुओं की धारा रुकी नहीं रही। लेकर के सुदामा जी को अंदर पहुंचते हैं तो जहां पर सरकार बैठे थे वहां पर सुदामा जी को बैठा रहे हैं। सुदामा जी अपनी हालत देख करके कह रहे, इतना विशाल सुंदर समाज और इतनी बड़ी सभा में मैं इतने ऊपर स्थान में बैठूं, मेरी हालत तो फटी धोती और मेरे पैरों में पादुका तक नहीं है। सुदामा जी सकुचा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी हठात बैठा दिए। सुदामा जी शुक्र करके और अपनी उस लकड़ी को पकड़ करके, डंडे को पकड़ करके बैठे हुए हैं। बड़े भाव सकुचाते हुए श्री सुदामा जी सोच रहे हैं, कन्हैया तो सच में दीन बंधु है। हजारों दास दासियां खड़ी हैं, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं कहा। रुक्मणी जी को कहा, देवी जाओ और जल लेकर के आओ, हमारे यहाँ ये परम संत पधारे हैं, इनका पाद प्रक्षालन करना है। कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीने न लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। महाराज मन ही मन रुक्मणी माता सोच रही हैं, ऐसा पहली बार हुआ है जब सरकार ने मुझे आदेश दिया हो। हजारों दास दासियां यही प्रतीक्षा करती रहती हैं कि सरकार हमें एक बार कुछ आदेश दें और हम काम पूरा कर लें तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे। किसी को आदेश नहीं दिया ठाकुर जी ने। पट्ट महसी महाराज श्री रुक्मणी जी को यह कहा, जाइए जल लेकर आइए। तब तक भगवान थाली लेकर के सुदामा जी के चरणों में बैठ गए, पैर दबा रहे हैं। और जैसे ही उनका हाथ महाराज सुदामा जी के पाद पद्मों के तलवों पे गया तो देख करके चौंक गए ठाकुर जी। कांटे नहीं लगे हैं महाराज, कांटों के जाल लगे हैं, कांटों के जाल लगे हैं। ठाकुर जी देख कर आश्चर्यचकित रह गए, द्रवीभूत हो गए। ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन सोए। कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं
नैनन के जल सो पग धोए। ठाकुर जी देख करके उस विशाल पगकंटक जाल को कहने लगे, अरे सखा तुम इतने दिन कहाँ थे, कितना दुख पाया तुमने, एक बार भी मेरी स्मृति नहीं आई, एक बार भी मेरी सुध नहीं ली तूने। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतने न कितने दिन खोए। एक बार मेरी स्मृति तो कर लेते सुदामा। भगवान की दोनों आंखों से गंगा यमुना की तरह धारा बह जाती है महाराज। और ऐसी धारा नहीं, जब तक मां रुक्मणी जल लेकर आती तब तक ठाकुर जी अपने अश्रु जल से ही, अश्रु आंखों के नैनों के जल से ही श्री सुदामा जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर दिया, चरण धो दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ठाकुर जी ने जब ऐसा सुंदर अपनी आंखों के आंसुओं से ही चरण धुल दिए और इतने में रुक्मणी माता जल लेकर के पधार गई। रुक्मणी माता सोच रही हैं, ये दृश्य देख करके अवाक रह गई, कुछ बोल नहीं पा रही। ये दृश्य जब देखा तो कुछ नहीं बोल पा रही, खड़ी खड़ी चकित होकर के देख रही है एक टक। कहते हैं कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धमेन च। अरे इस अवधूत ने कौन से पुण्य किए होंगे? संसार मरा जाता है कि ठाकुर जी की दरस हो जाए एक बार। अरे स्वयं ठाकुर जी नहीं, अच्छे भाव के साथ ठाकुर जी का हृदय का स्मरण ही हो जाए। लेकिन इस अवधूत ने क्या किया है जिसके पास मैं भी नहीं हूं, लक्ष्मी भी नहीं है। रुक्मणी माता स्वयं सोच रही, सारे संसार से निंदित है, लेकिन आज लक्ष्मी के पति स्वयं उसके दोनों पैरों को पकड़ करके अपनी आंखों के जल से ही उसके बाद प्रक्षालन कर दिया। कथा कहती है, आप जब निर्मत्सर हो जाओगे, भगवान से कोई चाह नहीं रखोगे, प्रेम उतना ही करना लेकिन चाह कभी नहीं रखना, तो भगवान भी आप भगवान के दर्शन के लिए आपको नहीं दौड़ना पड़ेगा, भगवान स्वयं दौड़ करके आपके हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। भगवान कहते हैं जो भक्ति माता के हृदय में, भक्ति माता को अपने हृदय में धारण करता है निष्कपट रूप से, ठाकुर जी उससे ज्यादा दूर नहीं रह पाते महाराज। श्री ठाकुर जी ने ऐसा कार्य किया है। अब जब धुल दिए हैं पैर, तब अब अंदर ले गए। सुदामा जी को जानते हैं, बड़े संकोची स्वभाव के, कुछ नहीं कहेंगे। भैया इतने दिन कहाँ थे, तुम आए नहीं? अच्छा और तो छोड़ो, तुम्हारा विवाह हो गया क्या? विवाह हुआ कि नहीं? इस प्रकार पूछने लगे श्री सुदामा जी। सुदामा जी महाराज कहने लगे, तुझे और कोई बात नहीं मिली पूछने के लिए, यही मिला है। भगवान कहते हैं, हाँ तुम जब हम पढ़ते थे साथ में वहां संदीपनी आश्रम में, तो ज्यादा बाबा पने की बात किया करते थे कि हम शादी न करेंगे, हम संत बन जाएंगे। इसीलिए पहला ही प्रश्न यही पूछ लिया कि शादी भाई है कि नहीं भाई। इस प्रकार जब पूछा तो सुदामा जी ने कहा है, हाँ भैया शादी हो गई, और जैसी तेरी भाभी को नाम है वैसे वाकू काम है, सुशीला नाम है वाकू, और बड़ी संतुष्ट रहती है भैया। और एक बात बताऊं महाराज, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। भगवान बड़े आश्चर्यचकित हो गए और आनंदित हो गए, अरे वाह वाह, धन्य हो हमारे भाग्य, भाभी जी हमें जानती हैं? बोले हाँ भैया, वाई ने यहाँ पे मोए भेजो है, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। कि अच्छा, जब भाभी जी ने भेजा होगा तो कुछ हमारे लिए दिया भी होगा। 4 मुट्ठी चावल बगल में डाल। बोले इतने बड़े राजा को मैं ये क्या दूं? तो ऐसे छिपा के बैठे हैं सुदामा जी बड़े भाव। भगवान कहते हैं, क्या दिया है मेरी भाभी ने?
बोले हमारे पास क्या है भैया तेरे देवे की ताई, कछु ना है। भगवान कहने लगे तुम्हारी आदत गई नहीं बचपन की, जैसे बचपन में थे वैसे अभी भी झूठ बोलने की आदत। ना ना भैया क्या है, एक संदेश दियो है। महाराज भगवान ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं पाद पद्मों की, तो एक हाथ दबाया सुदामा जी ने ऐसे। तो सुदामा जी से कह रहे हैं कि हमने सुबह से तुम्हें देखा, ये हाथ तुम ऐसे क्यों दबाए? बोले भैया क्या है, यात्रा में थोड़ा थकान तो हो जाती है, इस हाथ में थोड़ा दर्द है। बोले अरे पहले क्यों नहीं बताया, हम तुम्हारे पैर दबा रहे हैं और तुम्हारे हाथ में दर्द है, लाओ हाथ दबा दें। सुदामा जी कहते अरे भैया तू मोए रहने दे, दर्द मोए ना दबा कछू हाथ पैर, तू रहने दे। बोले ना ना अब तो हम तुम्हारा दर्द दूर करके ही रहेंगे। सुदामा जी का हाथ जैसे खींचा तो पोटली नीचे गिर गई। महाराज पोटली उठाए और देखे चावल। श्री सुदामा जी को देख करके मुंह को और उनके भाव जो थे, ठाकुर जी कह रहे हैं इतना दिव्य प्रसाद और तुमने अभी तक छिपा के रखा। भगवान श्री सुदामा जी को उन चावलों को ग्रहण करने लगते हैं और कहते हैं कि पहला जब उन्होंने श्री ठाकुर जी ने वह एक मुट्ठी चावल पाया तो कहते हैं कि पहले ही पाते हुए वह चावल के एक मुष्टिका चावल को सारी सृष्टि का साम्राज्य सुदामा जी को अर्पण कर। इति मुष्टिम सकित जगध्वा द्वितीयाम जगदुमादधे। भगवान ने एक मुष्टिका चावल लिया और कह दिया जाओ सुदामा तुम्हें मेरी ही तरह सारा साम्राज्य मिलेगा। दूसरी सुदामा पूरी बसेगी जैसे द्वारिकापुरी बसी। तुरंत आदेश दिया विश्वकर्मा ने जाकर के तुरंत तत्क्षण रच दिया सुदामापुरी को। दूसरी मुष्टिका आने लगे तो सारे संसार में लक्ष्मी की जितनी संपदा थी देने के लिए दे दिया सुदामा जी को। भाव देते हैं गुरुदेव भगवान बोले, कहते हैं कहीं कहीं है कि एक ही मुष्टिका चावल पाए हैं भगवान। श्रीधरी टीका में भी एक मुष्टिका का वर्णन है। दूसरे में भगवती माँ रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज सब कुछ इनको दे दोगे तो खुद सुदामा बनने के चक्कर में होगा। ये यह कहना चाहते हैं कि ये संत का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। वह प्रसाद सबको दिया, सबने पाया। और अब सुदामा जी ने अपनी भाभी का संदेश सुनाया है। श्री सुदामा